प्रिय दर्शकों, आप सबको होली की शुभकामनाएं और नमस्कार। आप श्रवण कर रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। कथा में रविदास जी मीरा जी को कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, जे निर्मल मन सत अनुरागा, ते जन पावहि प्रेम परागा, ते जन पावहि प्रेम परागा। शंकर जी कह रहे हैं जिनके मन निर्मल और सात्विक हैं वही लोग भगवान की प्रेम पराग को प्राप्त करते हैं। आइए कथा कहने से पूर्व राधा नाम का उच्चारण कर लेते हैं और कथा से सीधे जुड़ चलते हैं। कथा बहुत अच्छी कथा है, होलिका से जुड़ी हुई। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल तापो मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। इत मोहन निज तात ते, काहई सुअनुपम ज्ञान। इत मोहन निज तात ते, काहई सुअनुपम ज्ञान। उत्तमग गोपिनी मंडली, गावही होली गान। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी अपने भ्राता से सुंदर और अनुपम ज्ञान कह रहे हैं और उधर मार्ग में गोपिकाओं की मंडली होली गीत गाती हुई आ रही है। गीत मधुर गावहीं सब नारी, गीत मधुर गावहीं सब नारी। पूजन हित सूची थाल संवारी। कहाई परस पर हास ठिठोली, कहाई परस पर हास ठिठोली। अर्धरात्रि बीच मधुर सघोली, कहाई परस पर हास ठिठोली। होलिका पूजन के लिए पवित्र थाल सजाकर सभी नारियां मधुर गीत गाती हुई चल रही हैं। इस अर्धरात्रि में मधुर रसों को घोलती हुई वो परस्पर हास ठिठोली करते हुए आपस में बातें कर रही हैं। महकई वृंदावन सुखदाई, गोपिन मन सब भांति लुभाई। फूल सुगंध पवन संग पाई, वातावरण अनूप बनाई। वातावरण अनूप बनाई। आज वृंदावन में सुख प्रदान करने वाली सुगंध बह रही है जो गोपियों को मन को बहुत अच्छी लग रही है। फूलों की सुगंध पवन का साथ पाकर संपूर्ण वातावरण में फैल रही है। कछु गोपिन मन फूल सुहानी, कछु गोपिन मन फूल सुहानी। अचुनन लगी निज काज बहानी।
और सुनु मीरा यही चतुर सयानी, दल बल छाड़ी करई मनमानी, दल बल छाड़ी करई मनमानी। रविदास जी कहते हैं कुछ गोपियों के मन में फूल बहुत सुहावने लग रहे हैं, तो वो अपनी पूजा के लिए उन फूलों को चुनने लगी। और ये चतुर और सयानी नारियां अपनी टोली को छोड़कर मनमानी करने पर लगी हैं। टोली जा रही है और फूल चुनने में लगी हैं। लोभ भरे इन संगु गवाई, और बनी विपत्ति अति कै चतुराई। अत्यधिक जो चतुरता होती है वो भी विपत्ति का कारण बन जाती है। आज ये जो गोपिकाएं हैं जिन्होंने अपने दलबल को छोड़ दिया है, आज विपत्ति में पड़ने जा रही हैं। कुंजन बीच चमक कछुआई, और झपटी ते मानहु निधि पाई। उन कुंजों के बीच में एक चमक रही थी चीज, तो उन पे वो झपट पड़ी जैसे उन्होंने कोई मणि जैसी कोई अच्छी चीज पाली है। रविदास जी कहते हैं सुनु मीरा यह मणि चमक, शंख चूर्ण कै भाल, और सेवक यक्ष कुबेर को बैठा उपवन डाल। रविदास जी कहते हैं हे मीरा सुनो, ये चमक कुबेर के सेवक शंख चूर्ण के वो जो यक्ष था उसके मस्तक पर चमक रही थी, जो कि उपवन की डाल पे बैठा हुआ था। घनी तरु छाया बीच अंधेरा, अब बैठा शंख चूड़ बनी चोरा। घनी छाया थी, अंधेरा लग रहा था, वहाँ चांदनी भी नहीं पहुँच रही थी। वो शंखचूड़ चोर बनकर चुपचाप बैठा था। उसके मन में जो था वो किसी नारी को उठा ले जाना चाहता था। बढ़त हाथ गोपिन निज ओरा, शंख चूड़ छल मन ही निहोरा। गोपियों का हाथ अपनी ओर बढ़ता देखकर शंखचूड़ के मन में छल आ गया। क्या सोचने लगा, इन गोपियन पकड़ ले जाऊं, छल बल ते निज ब्याहर चाऊं। सोच नीच पकड़ो सब बाहीं, ये सोचकर उसने सभी की बाहें पकड़ ली। जो नारियां वहाँ रहे फूल तोड़ रही थी सबको पकड़ लिया। अब खींची उठाई लियो ही अपाही, सबको उठा लिया, सबको गले में दाब लिया। और तीन परिधान सकल कर बांधी, उन्हीं के कपड़ों से उन्हीं के परिधानों से उनके सबके हाथ बांध दिए। अब भागन लगो अपर दिशि साधी, और दूसरी दिशा में भागने लगा। हाय हाय कही सब चिल्लाई, मोहि बचावहु कृष्ण कन्हाई। हे बलदाऊ ब्रज के बीरा, हरवाई मम दुर्गम पीरा। जीवन मोर बचावहु आई, हे बलदाऊ हे यदुराई। अब वो नारियां चिल्लाने लगी, हे कृष्ण मुझे बचा लो, हे बलदाऊ मुझे बचा लो, मैं बहुत बड़ी पीड़ा में बहुत बड़ी संकट में पड़ गई हूँ, मेरे जीवन को बचा लो, हे कृष्ण मुझे बचा लो। ये गोपियों की पुकार जो थी, अब ये पुकार बहुत दूर तक सुनाई पड़ी। सुनी गोपिन के रुदिन स्वर, संकट अति बढ़ जान। बलदाऊ को साथ लई
दौरी परे भगवान। गोपियों के रुदन स्वर सुनकर और अत्यधिक बड़ा संकट जानकर भगवान श्री कृष्ण जी अपने भ्राता बलराम के साथ दौड़ पड़े। और वो उधर नारियां चिल्ला रही हैं, बोलई बचन उचारी उचारी। अब वो हे कृष्ण आ जाओ, बचा लो बचा लो। अब कृष्ण इधर से कह रहे हैं कि कोई रोग कोई भय न बनाओ, मैं आ रहा हूँ। तो कृष्ण कहते हैं कि बोलो बचन उचारी उचारी, डरउन जनी अब कोई नारी। अब हाँक लगाई गोपालन तेरी। हाँक लगा के उन्होंने गोपालों को बुला लिया, आ जाओ। वहाँ सब तो थे ही, होलिका का दहन होना है। अब घेरत ताही लगी नहीं देरी, घेरत ताही लगी नहीं देरी। शंखचूड़ को घेर लिया, देर नहीं लगी। और देखो यछ विशाल कुरंगा, बहुत रंग उसका बुरा है और बहुत बड़ा है, विशाल है। और जाके मस्तक मणि सुचिरंगा, और लेकिन उसके मस्तक पर एक पवित्र मणि लगी हुई है। और केश विशेष गूंथी बीच साधे, कटि मृग चर्म कुगंधित बांधे। और अपने बालों को गूंथ कर उसने विशेष प्रकार से लपेट रखा है, और वो चमड़ा पहने हुए है, बड़ा दुर्गंध उसमें से आ रही है। इस प्रकार शंखचूर्ण दिख रहा है और बड़ा विशाल है। बलदाऊ ते ही देखी विशाला, लियो उखारी बिरछ बड़वाला। बड़ा वाला वृक्ष बलराम जी ने उखाड़ लिया। उसको देखा इतना विशाल है तो उन्होंने वृक्ष ही उखाड़ लिया बड़ा वाला। और सन्मुख आई कहो ललकारी, दुष्ट छाड़ो यही ब्रजपुर नारी। ए दुष्ट, तू ये नहीं जानता है ब्रजपुर की नारियां, इसे छोड़ दो। मम ब्रज ग्वालिनी हाथ लगाई, और तोर कालू आवानी राई। करनी नीच धर्म कैली का, ये धर्म का कार्य करने जा रही हैं और तेरी करनी इतनी गलत है, इनको पकड़ रहा है तू। तो बलराम जी ने कहा, करनी नीच धर्म कैली का, दंड तोर सब विधि बधनी का। जब पवित्रता में कोई पूजन करने जा रहा, को कुछ कर रहा, उस समय ये इसका दंड केवल मृत्यु हो सकता है, कि तेरा दंड जो है मृत्यु है। सुनी बलदाऊ के वचन या चरु को भारी क्रोध, अब बोला अति विकराल स्वर, बालक तो ही न बोध। वो रुक गया बलराम जी की बात सुनकर और विकराल स्वर में बोला, हे बालक, तुझे पता नहीं है जब हम डटी अपने पर आई हूँ, उलटी पुलटी ब्रज फूंकी जरई हूँ। मम माया तुम जानहु नाही, लौट जाओ सब न भल नाही। कि मेरी माया को तुम जानते नहीं हो, तुम्हारी संपूर्ण ब्रज को मैं उलट पुलट कर फूंक दूंगा, सब लोग वापस चले जाओ। अब मैं भोग करब इन नारिन केरा, अब इन पर हमारू मनु हेरा। वो कह रहा है अब इन पर मेरा मन आ गया है, मैं इन नारियों के साथ, इन गोपिकाओं के साथ भोग करूंगा। और रोकी सकऊ तऊ रोकहु मोही, मसली पाम धरी देहूं तो ही। उसने कहा मुझको रोक पाओ तो रोक लो,
मैं पांव से मसल दूंगा सबको। अस सुनि क्रोध भरे बल दाऊ, अब ते ही मारन हित करहि उपाऊ। चितई कृष्ण मुख पाई संदेशा, करि फुनकार बढ़े बल शेषा। बलराम तो शेष जी का अवतार हैं, भगवान की ओर उन्होंने कृष्ण की ओर देखा और फुनकार करके बढ़े। अब इत अवसर पावत यदुराई, यक्ष केर पीछे नियराई। मुष्टि प्रहारी ताहि सिर मारी, घिरा धरनी तल रुधिर प्रचारी। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पे इतना बड़ा घूसा मारा कि वो धरती पर गिर पड़ा। उसके मुंह से सब रक्त निकलने लगा। छूटत प्राण नयना खुले, अब देखी चंद्र कुल चंद। पहचानिए अंतिम समय, कहो कृष्ण गोविंद। पहचानिए अंतिम समय, कहो कृष्ण गोविंद। प्राण छूटते हुए उसकी आंखें खुली और उसने चंद्रकुल के चंद्र भगवान श्री कृष्ण को देखकर तुरंत पहचान लिया। प्रणाम करते हुए अंतिम क्षणों में हे गोविंद हे कृष्ण कहते हुए उसने प्राण त्याग दिए। यक्षम नहीं मन करत प्रणामा, तजि निज देह गयो प्रभु ध्यामा। तजि निज देह गयो प्रभु धामा। अंतिम समय में भी जो भगवान को पहचान लेता है, उनका स्मरण कर लेता है, वो भगवान के ही धाम चला जाता है। ऐसा ही शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, उमा सुनहु हरि की गति न्यारी। उमा सुनहु हरि की गति न्यारी, सुखद यंत जिन नाम उचारी। उनका अंतिम समय सुखद है जिनके मुंह से नाम निकल गया। भगवान का नाम अंतिम समय भी जिसके मुंह से निकल गया उसकी मृत्यु बड़ी सुखदाई है। गोपिन रक्षा करी भगवाना, बोले मधुर बचन सुख साना। रात्रि माही नारी जनि कोई, छाड़ी समाज बिलग जब होई। भगवान मधुर वाणी में कहने लगे कि रात्रि में, खासकर रात्रि में जब अपने समाज को छोड़कर कोई नारी अलग हो जाती है तो वो निश्चित ही दुख को प्राप्त करती है। मार्ग बीच पहिए परितापा, विश्वामित्र परम सुचि श्रापा। ये विश्वामित्र का एक पवित्र श्राप है। जो वो मार्ग में जो अकेली हो जाएगी उनको निश्चित दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन पर जब मोही पुकारी कोई, अब विपत्ति ताहि सब मोह पर होई। भगवान कहते हैं किंतु ऐसी भी अवस्था में विपत्ति के समय जब कोई मुझे पुकारता है तो उसकी सारी विपत्ति को मैं ले लेता हूँ। और भंजी महादुख संकट सारे, राहब सदा तिनके रखवारे। अस संदेश देती यदुराई, यक्ष माथ मणि लीन छुड़ाई। अब उन्होंने यक्ष के मस्तक पर ऐसा संदेश देकर सबको, यक्ष के मस्तक पर जो मणि लगी थी उसको उन्होंने छुड़ा लिया, निकाल लिया। और भेंट कियो बड़ भ्रात को, मणि अनुपम अनमोल। और सुन मीरा ब्रज बीच अब, जयति कृष्ण जय बोल। अब वहाँ रविदास जी कहते हैं, हे मीरा
अब भगवान ने वो मणि अपने बड़े भाई बलराम जी को भेंट कर दी और अब वहाँ पर कृष्ण की जय बलराम की जय होने लगी। करी होलिका को दाहन अब जयकार देवन की भई। अब होलिका का दहन होने लगा, सबने पूजन किया। करी होलिका को दाहन अब जयकार देवन की भई। जय जय हरि हर गूंज में ब्रजभूमि दृष्टित सुरमयी। स्वर उठई जय हनुमान जय, जय जयति सीताराम जय। स्वर उठई जय हनुमान जय, जय जयति सीताराम जय। जय कृष्ण जय बलराम जय, जय जयति निज ब्रजधाम जय। अब वहाँ पे होलिका का दहन हुआ, जयकार मनाया जाने लगा। अब वो ब्रजभूमि स्वर्ग सी प्रतीत होने लगी। श्री हनुमान जी की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री कृष्ण जी की जय, बलराम जी की जय, अपने नगर ब्रजधाम की जय। इस तरीके से जयकारा लगाए जाने लगे होलिका दहन में। गावन लगी मंगल मधुर ब्रजनारी पावन प्रीति में। अब गोप अभिवादन करई, सब गोप अभिवादन करई। हिलमिली सब गोप अभिवादन करई, हिय मेली सुंदर रीति में। अब सभी गोप लोग जो थे वो एक दूसरे का अभिवादन करने लगे, सब पैर छूने लगे एक दूसरे के। जो बड़ा है उनको पैर छूने लगे, छोटा इसको गले से लिपटाने लगे। इस तरीके का अभिवादन होने लगा होलिका दहन के पूर्व। अग्नि पवित्र उठाई तनि तनि, नवल जो सुचि भूनि के। अलई के चले घर लोग सब, पावन धरा को चूमी के। लई के चले, थोड़ी थोड़ी अग्नि उठाकर अपने अपने जो नई फसल हुई है उसके जौ वो सुंदर पवित्रता के साथ भून कर सब लोग अपनी घरों को चल दिए। और जो जाते हैं उस धरा को चूम कर उस धरा को प्रणाम करते हुए चल देते हैं। रविदास जी कहते हैं, हे मीरा, मीरा सुनहु होलिका दहन, सुरीति पावन रस भरी। संदेश नित विश्वास हित, संदेश नित विश्वास हित। अनुपम अगोचर अति खरी। संदेश, ये रविदास जी कहते हैं, मेरा सुनो, होलिका दहन की ये पवित्र सुंदर रीति पवित्र रसों से भरी हुई है, जो विश्वास के लिए नित्य ही अनुपम अगोचर और अत्यधिक एक पवित्र मार्ग बन गई है, पवित्र पर्व बन गई है। प्रहलाद की यस भगति सुंदर, पर्व बनी पावन बनी। अब प्रतिवर्ष प्रेषित करी जगत, प्रतिवर्ष प्रेषित करी जगत। जन बनहि प्रेम भगति धनी, प्रहलाद की अस भगति सुंदर। रविदास जी ने भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई मीरा को और मीरा से कहने लगे कि वो होलिका जिसको एक वरदान था तू अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन भक्ति में ये ताकत है, भक्ति में वो पावर है कि वो होलिका जल गई जो प्रहलाद को लेके बैठी थी। और प्रहलाद जो भक्ति में भगवान के पथ में भगवान की भक्ति में रमा हुआ था वो सकुशल रहा और होलिका जल गई। और इसीलिए ये पर्व बन गया, क्योंकि ये भक्ति का पर्व है जो प्रत्येक वर्ष प्रेषित होता है
और भक्ति के पथ में, प्रेम के पथ में ये एक पवित्र पवित्र पर्व बन गया। सुंदर सरोवर प्रेममहि श्रद्धा तरंग निहारिए, विश्वास पावन नीर में, विश्वास पावन नीर में भरी भगति नीत नहाइए, और रखवारो बनी है श्याम हरि, रखवारो बनी है श्याम हरि, पग पग निहारहु प्यार को, रखवारो बनी है श्याम हरि, पग पग निहारहु प्यार को, सुख नेह बाटत चलहु नित, पावन करहु संसार को, सुख नेह बाटत चलहु नित। रविदास जी कहते हैं, हे मीरा, प्रेम के सुंदर सरोवर में श्रद्धा रूपी तरंग को निहारो और विश्वास रूपी पवित्र जल में भक्ति को धारण करके नित्य ही स्नान करो। अपने प्रत्येक पद में प्रेम का दर्शन करो, तब वो श्याम सुंदर श्री कृष्ण तुम्हारा रक्षक बनेगा और तुम नित्य ही स्नेह सुख बांटते हुए तब संसार को पवित्र कर दोगी, पवित्र कर दोगी। यहाँ पे सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, कथा कहीं सुखदेव मुनि, भरे प्रेम जल नैन, सुनहु भूप हरि चरित पुनि, बीती होली रैन। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान की ये पवित्र कथा है और अब रात्रि जो होलिका दहन है वो पूर्ण हो गया है। अब भगवान का पुनः चरित्र सुनो, भगवान रंगों की होली कैसे खेल रहे हैं, इस कथा को मैं कल सुनाऊंगा। आइए कथा का विश्राम लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे।